So question number 83. A share of rupees 100 issued at a premium of 10 on which 80 including premium was called and rupees 60 including premium was paid has been forfeited. This share was afterwards reissued as fully paid up for 70. Give journal entries to record the above. तो देखो एक शेयर 100 का है जिसमें 10 रुपीज प्रीमियम के हैं, ठीक है। इसमें 80 कॉल किया गया था, 80 में भी इंक्लूडिंग प्रीमियम था, सो 70 कॉल किया गया, ठीक है। और ऑर्डर और उसमें से 60 में भी प्रीमियम इंक्लूडेड है, तो 50 को पे किया गया है, 50 पेड है ना। तो 70 प्लस 10 का प्रीमियम पे किया गया है, 10 प्रीमियम, ये भी प्रीमियम है और ये भी, इसमें भी प्रीमियम है 50। तो ये है, बाकी ये वाला 10 है, ठीक है। तो ये पेड है प्रीमियम, पेड प्रीमियम। अब जो नॉट पेड है 70 तो कॉल्ड अप है, और इसका जो पार्ट नहीं पे किया गया है वो है 70 कॉल्ड में से 20 नॉट पेड, 50 पेड, 20 नॉट पेड, ठीक है। अब हम एंट्री कर लेते हैं शेयर कैपिटल डेबिट। तो जो अमाउंट कॉल किया गया है अब तक शेयर्स के लिए वो है 70, तो 70 हो जाएगा, एक शेयर का है 70। फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम का 10 है, लेकिन वो 10 रुपीज प्रीमियम का मिल गया है। तो यदि प्रीमियम का पैसा फॉरफीचर की एंट्री में मिल जाता है तो हम उसे ध्यान नहीं देते, उसको कंसिडरेशन में नहीं लेंगे। फिर टू शेयर फॉरफीचर में जो पैसा मिल जाता है, तो ये देखो यहाँ पर हमें 50 रुपीज मिल गया है ना। तो ये आ जाएगा 50, और टू कॉल्स इन अरियर, तो जो पैसा नहीं मिला है वो ये है 20 नॉट पेड, तो ये आ जाएगा 20। तो 1 शेयर ऑफ ए, 1 शेयर फॉरफिटेड। फिर आपका री इशू का एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट, उसने कितने में किया है, एज ए फुली पेड अप 70 में। सो बैंक अकाउंट डेबिट 70 रुपीज में उसने री इशू किया 2 शेयर कैपिटल फुली पेड अप, यानी 100। तो यहाँ आ जाएगा लॉस में शेयर फॉरफीचर 30। तो री इशू ऑफ 1 शेयर, फिर कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, टू कैपिटल रिजर्व, तो ये आ जाएगा नेट गेन। पहले देखो शेयर फॉरफीचर में 50 फर्स्ट एंट्री में, सेकेंड एंट्री में 30 इक्वल्स 20, सो नेट गेन 20 ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व 20। तो क्वेश्चन दैट, क्वेश्चन नंबर 84। एनके लिमिटेड forfeited 200 shares of rupees 10 each issued at a premium of rupees 5 per share held by Ram for non-payment of the final call of rupees 3 per share.
तो देखो 10 रुपीज का एक शेयर है जिसमें से 3 रुपीज नहीं मिला है फाइनल कॉल का। इसका मतलब 7 रुपीज मिल चुका है। और एक प्रीमियम भी है 5 रुपीज का, तो वो भी मिल गया है, क्योंकि प्रीमियम, यदि क्वेश्चन में कुछ लिखा नहीं है तो हम अलॉटमेंट पे एज्यूम करते हैं, जब अलॉटमेंट मिला है तो प्रीमियम भी मिल गया होगा। तो जब प्रीमियम मिल जाता है तो फॉरफीचर की एंट्री में हम उसे कहीं पर भी कंसिडर नहीं करते हैं। तो अब हम क्या कंसिडर करेंगे? 10 रुपीज का एक शेयर है जिसमें 3 रुपीज नहीं मिले हैं और 7 रुपीज मिल गए हैं। फिर उसमें से 100 शेयर्स हमने री इशू कर दिए हैं विष्णु को एट ए डिस्काउंट ऑफ 4 पर शेयर। ठीक है, तो सबसे पहले हम फॉरफीचर का एंट्री कर लेंगे। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो देखो 200 शेयर्स है हमारे पास और पूरे कॉल हो चुके हैं 10 रुपीज के। तो यहाँ आ जाएगा 2000, इसमें हमने प्रीमियम का वैल्यू नहीं ले रहे हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम का। ठीक है, 2 शेयर फॉरफीचर। फॉरफीचर में आता है वो जो कि मिल जाता है, तो हमें 200 पर 7 रुपीज मिल चुके हैं। सो 1400। टू कॉल्स इन अरियर, तो 200 × 3, तो 600 हमको नहीं मिले हैं। तो अब ये हमारा आ जाएगा 200 शेयर्स फॉरफिटेड। ठीक है, अब हम करेंगे रीइशू का एंट्री। तो बैंक अकाउंट डेबिट, इसमें 100 शेयर्स ही रीइशू किए गए हैं एट ए डिस्काउंट ऑफ 4, यानी 10 - 4 6, तो 6 पे आपको किए 600 शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट। तो 100 × 4, 400। टू शेयर कैपिटल 1000, सो 100 शेयर्स reissue at the rate ₹6 पर शेयर। अब हम शेयर फॉरफीचर में ट्रांसफर करेंगे। तो फॉर शेयर कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। सो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। सो नेट गेन ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। देख लेते हैं हम नेट गेन क्या होगा। तो अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। देखो, आपके पास कितने शेयर्स फॉरफिट हुए थे? 200, और आपको कितना गेन हुआ था उस समय पर? 1400। सो 1400 का गेन डिवाइडेड बाय 200 शेयर जो फॉरफिट किए, मल्टीप्लाई जो री इशू किए शेयर्स 100, और री इशू के टाइम पे आपको लॉस हुआ 400। सो 700 - 400, सो 300। सो 300 आपका यहाँ पर आ जाएगा। सो क्वेश्चन डन। Question number 85. The directors of a company forfeited 300 shares of ₹10 each issued at a premium of 3 per share for the non-payment of first call of ₹2 and final call of ₹2 per share has not been made. So half of the forfeited shares were reissued and 1500 as fully paid up. Record the journal entry. तो आप देखोगे कि ये 10 रुपीज का एक शेयर है, ठीक है, उसमें कुछ एप्लीकेशन अलॉटमेंट होगा, कुछ फर्स्ट कॉल है और कुछ सेकंड कॉल है। ठीक है,
सेकंड कॉल है 2 रुपीज का, जो कि अभी किया ही नहीं है, नॉट डन। ठीक है, नॉट कॉल्ड। फिर है ये टू, ये नॉट पेड, ये कॉल किया था लेकिन ये पे ही नहीं किया है। तो बाकी कितना हो गया? 6 रुपीज। 10 - 2 - 2, ये पेड है। ठीक है, तो कॉल कितना किया है? ये 8 रुपीज। 8 रुपीज कॉल किया है। इसमें एक प्रीमियम भी है, +3 प्रीमियम। वो प्रीमियम का पैसा मिल गया होगा, क्योंकि जब अलॉटमेंट मिल गया तो प्रीमियम भी मिल गया। तो जो प्रीमियम मिल जाता है तो फॉरफीचर की एंट्री में उससे हम भूल जाते हैं। तो अभी हम फॉरफीचर का एंट्री करेंगे। सो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर और टू कॉल्स इन अरियर। अब देखो, 300 शेयर्स है हमारे, और हमने कॉल कितने किए हैं? 8। 8 हमारा कॉल्ड अप है। तो 300 × 8, 2400। जिसमें से जो हमें मिल गया है वो 300 × 6, 1800। जो नहीं मिला वो है 600। ठीक है, सो 300 शेयर्स फॉरफिटेड। इसके बाद हम करेंगे री इशू का एंट्री। तो री इशू है, हाफ ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स वर री इशू। सो बैंक अकाउंट डेबिट, तो हाफ ऑफ द शेयर मतलब 150 को 1500 में किया गया है, फुली पेड अप। Half of the shares were reissued at 1500 as fully paid up. तो देखो 150 है और 2 शेयर कैपिटल, तो 1500 में किया गया है, और 150 × 10 फुली पेड अप है, तो 1500। इसका मतलब नो डिस्काउंट नो प्रीमियम पे ये शेयर्स इशू किए गए हैं। 150 × 10, सो 150 शेयर्स री इशू एट द रेट ₹10। फिर हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर लेंगे। सो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। सो नेट गेन ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। देखो यहाँ हम देख लेंगे कि हमारा फॉरफीचर में था 1800 शेयर्स, तो कैपिटल रिजर्व में कितना आना चाहिए, जो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना है हमें अमाउंट। तो 1800 शेयर्स फॉरफिट, 1800 रुपीज फॉरफिट किए गए थे। वो शेयर्स थे 300, और 150 हमने री इशू किए हैं, और लॉस एट द टाइम ऑफ री इशू 0। तो 900 -0 900। तो ये 900 हमारा यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा। बस इतना ही करना था, क्वेश्चन डन।